इंडिया वर्सेस इंग्लैंड चौथी टेस्ट पहले ही इंडिया के लिए पॉपुलर बन रहा, लेकिन चौथी टेस्ट से पहले अब कप्तान सुमन गिल की टांगे कांप रहे। वो जो कहते हैं ना, राजा जंग जीतती है सिपाही की वजह से। अगर आपके पास वो सिपाही नहीं रहेंगे तो राजा जंग कैसे जीतेंगे। देखो इस टाइम पर पिछले मैच की एक एक प्लेयर इंजर्ड तो छोड़ो, सारे रोल आउट होते जा रहे यार। सुमन गिल के लिए मुसीबत ये आगे कैसे 11 तैयार करे यार। कल तक वो सारे मान के बैठे थे सुमन गिल जब सेकेंड टेस्ट जीते थे, अगला ओडीआई जब भी होगा तब सुमन गिल अगला ओडीआई के कप्तान होगा। परंतु सिचुएशन अभी पूरी तरह चेंज हो चुका है। वो जो लॉर्ड में जो टेस्ट हारा है उसके बाद सिचुएशन पूरी तरह बदल चुका है। हार हार होती है। बेशक आप उस टेस्ट में तगड़ा फाइट दिए हैं। बेशक जब बोला जा रहा था रोहित शर्मा और ओडीआई में लीड नहीं करेंगे, वहीं पर आप कप्तान गिल लीड करेंगे, इस बात की दावेदार और पुख्ता हो जाएगा। जब लॉर्ड में एक जीत हासिल हो फिर तो कप्तानी दावेदार और ज्यादा पुख्ता हो जाएगा। परंतु लॉर्ड में एक हार मिलता है। आप कप्तान सुमन गिल काफी पेशार में है। चौथी टेस्ट के लिए कैसे प्लेइंग 11 बनाएंगे जब उनका एक के बाद एक प्लेयर इस टेस्ट सीरीज से रोल आउट हो रहा है। लेकिन वो जो मोस्ट प्रोबेबली इस टेस्ट सीरीज में डेब्यू हो सकता था, अर्शदीप सिंह, वो इंजरी की वजह से पूरी तरह रूल आउट हो चुका है। उनके साथ रेड्डी भी इंजरी की वजह से इस टेस्ट सीरीज में रूल आउट हो चुका है। आप कप्तान सुमन गिल कैसे अपना प्लेइंग सिलेक्ट करे जिस तरह से उनका एक के बाद एक प्लेयर रूल आउट हो रहे। कप्तान गिल ने जो प्लानिंग किया था उन्हीं स्क्वाड को वो कंटिन्यू करेंगे। प्लेइंग 11 में एक आधा चेंज होंगे, परंतु आप इंजरी की वजह से प्लेयर का रूल आउट की वजह से सिचुएशन चौथे टेस्ट में पूरी तरह बदल चुका है। वो जो प्लान था अभी चेंज करना पड़ा। पहले जो अर्शदीप सिंह लग रहा था चौथी टेस्ट में डेब्यू करेंगे, जब उनके फिंगर में हल्का सा कट लगा था वो रिकवर करेंगे, परंतु वो रिकवर नहीं कर पाया और अर्शदीप सिंह ने इंजरी की वजह से रूल आउट हुआ, बिना डेब्यू करके इस टेस्ट सीरीज से बाहर चला गया। दूसरा, रेड्डी भी इंजरी की वजह से रूल आउट हुआ, उस तरह से इम्पैक्ट परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाया। परंतु फिर भी वो रहता तो ऑप्शन हाथ में होता। वो भी जब इंजरी की वजह से इस टेस्ट सीरीज में रूल आउट हुआ, उनकी जगह एक ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर, उनको नहीं खिलाया जाएगा जिस तरह से उन्होंने दोनों मैचों में डिसअपॉइंट किया। इसलिए अभी कप्तान गिल काफी ज्यादा मुसीबत में है किस तरह से कर। लेकिन पहले तय था चौथी टेस्ट में दो चेंज होने वाला था। अब सिचुएशन पूरी तरह बदल चुकी। लेकिन एक पॉजिटिव न्यूज कुलदीप के सारे फैनों के लिए है। चौथी टेस्ट में रेड्डी रूल आउट होने के बाद कुलदीप उस टेस्ट में खेलेंगे, जहां पर उनको इस टेस्ट में पहले भी बातें हो रहा था परंतु वो जगह नहीं बन रहा था। जब आप पूरी तरह रूल आउट हो तब शार्दुल ठाकुर की परफॉर्मेंस की वजह से उनको मौका नहीं मिलेगा, उनकी जगह कुलदीप यादव को मौका मिलेगा। उनके लिए फैनों के लिए काफी पॉजिटिव न्यूज है, उनके लिए भी काफी पॉजिटिव न्यूज है। वो जो टीम मैनेजमेंट ने जो प्लानिंग किया था करुण नायर को लेकर, टीम मैनेजमेंट ने ये डिसीजन लिया था करुण नायर को लेके, बोला था करुण नायर को और एक मौका देते हैं। बेशक 3 टेस्ट में वो इम्प्रेस नहीं कर पाया, उस अनुसार परफॉर्मेंस नहीं कर, परंतु उनको और एक चांस देते हैं, देखते हैं क्या कर पाएगा। परंतु पहले उनको ड्रॉप करने का बात चल रहे थे, उनकी जगह आप उन दोनों प्लेयर को देख सकते। एक है आपकी साई सुदर्शन, दूसरा है जुड़ेल का भी बात चल रहा है।
इस स्क्वाड में आने के लिए, क्योंकि पहले इंजरी की वजह से हमारा टॉप के 2-3 प्लेयर इंजूर हो चुके। इससे पहले टीम मैनेजमेंट का डिसीजन पहले ही तय था। वो जो 2 टेस्ट हमारा होने वाला है उसमें एक टेस्ट जसप्रीत बुमराह खेलेंगे, एक टेस्ट आकाशदीप खेलेंगे। अगर इस टेस्ट में जसप्रीत बुमराह खेलती है तो अगले टेस्ट में आकाशदीप खेलेंगे, क्योंकि इंजरी की वजह से जसप्रीत बुमराह को वर्कलोड मैनेजमेंट करने के लिए लगातार 2 टेस्ट नहीं खिलाएंगे। उनका वर्कलोड मैनेजमेंट करने के लिए एक टेस्ट खिलाया जाएगा, एक में बिठाया जाएगा, उनको रेस्ट दिया जाएगा। परंतु सिचुएशन अभी पूरी तरह बदल चुका, क्योंकि हमारा वाइस कप्तान पांत की फिंगर की इंजरी की वजह से पहले तीसरे टेस्ट में उनको विकेट कीपर नहीं करा गया था। वहां पर एक्स कोच रवि शास्त्री ने ये बोला था अगर पांत की फिंगर पे इंजरी है तो उनको मैच नहीं खिलाइए, उनको रेस्ट कराए। परंतु वो अभी रिकवर किया है। कल जो प्रैक्टिस मैच था उसमें उन्होंने विकेट कीपर किया है। अगर पांत विकेट कीपिंग नहीं कर पाते, उनकी जगह कौन विकेट कीपिंग करेगा? फिर तो केएल राहुल करेंगे। अगर ध्रुव जुरेल के बोलेंगे तो प्रैक्टिस मैच में उन्होंने 40 रन दिया, इसलिए उनको तो विकेट कीपर नहीं कराएंगे। अगर उनको खिलाना है तो एज अ प्रॉपर बल्लेबाजों की तरह खिलाएंगे। फिर तो ओवर में टॉप ऑर्डर में ओपनिंग केएल राहुल नहीं करेंगे। तीसरे पे आएगा करुण नायर को, तो इस मैच में ड्रॉप किया जाएगा। इसीलिए इस मैच में पॉसिबल ये भी हो सकती है जयदीप धनखड़ का भी डेब्यू हो सकता है। लेकिन मोहम्मद सिराज तीनों टेस्ट में पार्लियामेंट मेंबर है। उन्होंने जिस तरह से परफॉर्मेंस किया है, आज भी जो उन्होंने गेंदबाजी प्रैक्टिस किया है, कोई बहाना नहीं है। तीनों मैच में पार्लियामेंट। इतने सारे प्लेयर का रूल आउट होने के बाद चौथी टेस्ट में इंडिया का बेस्ट पॉसिबल प्लेइंग 11 ए बन सकती है। कप्तान गिल, केएल राहुल, जायसवाल, अगर वाइस कप्तान फिट है तो ऋषभ पंत, नहीं तो जुड़ेल। करुण नायर ड्रॉप भी हो सकती है, उनकी जगह साई सुदर्शन को भी मौका मिल सकता है। परंतु करुण नायर को और एक लास्ट चांस देते हुए चौथी टेस्ट में वो खेल सकती है। रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, यहीं पर एक पेसर चेंज भी हो सकती है। आकाशदीप की जगह एक नए पेसर का डेब्यू भी आप दे सकते। ये इंडिया का बेस्ट पॉसिबल प्लेइंग 11 बन सकती है चौथी टेस्ट के लिए। इतने सारी इंजरी के बाद हम देख सकते हैं। आप लोगों को क्या लगती है ये जो बेस्ट पॉसिबल प्लेइंग 11 बताया, इतने सारे प्लेयर का रूल आउट होने के बाद क्या इस टेस्ट में क्या दूसरी टेस्ट की तरह जबरदस्त तरीके से बाउंस बैक करेगा और इस टेस्ट को जीत के कप्तान गिल 2-2 से इस टेस्ट सीरीज को बराबर करेगा और इंग्लैंड इस टेस्ट सीरीज को जीत के ये टेस्ट सीरीज अपने नाम करेगा। आप लोगों को क्या लगती है? आपकी राय हमें कमेंट करके बताना। चैनल को सब्सक्राइब पक्का करना।